नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल बार बार कह रहा है कि हमास ने जिन 200 लोगों को बंधक बना रखा है उन्हें रिहा करें। हालांकि हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है, मगर अभी भी 200 लोगों को बंधक बना रखा है। इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि हमास जब तक 200 लोगों को नहीं छोड़ता तब तक गजा पर इजरायली हमला चलता रहेगा। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच की जंग दिन ब दिन तेज होती है और इस जंग के बीच 7 से 8 लाख लोग गाजा पट्टी में जहां तहां फंसे हुए हैं। 200 लोगों को तो हमास के आतंकियों ने ही बंधक बना रखा है। इस बीच बंधकों का संकट लगातार बना हुआ है। इजराइल के जमीनी हमले भी बंधकों की वजह से टल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल को बंधक संकट पूरी तरह से खत्म होने तक जमीन से अटैक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। 200 परिवारों को अब भी अपनों के घर लौटने का इंतजार है, जिनको हमास के आतंकियों ने अपनी कैद में रखा है। इन लोगों के आंखों में आंसू हैं। हमास के आतंकियों ने 2 अमेरिकी बंधकों को तो रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी 200 लोग हमास के बंधक हैं। के खिलाफ इस जंग में इजराइल अब अपने टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को और ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 बंधकों की रिहाई के बाद कुछ आस तो जगी है कि जो 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, भूमिगत सुरंगों में अलग अलग जगह जिन्हें छिपा कर रखा गया है, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा। अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने से पहले एक प्रयास और किया जाए कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। इसमें 2 इजरायली मूल के अमेरिकी नागरिकों को तो वापस कर दिया गया है, लेकिन 10 अमेरिकी, कई और देशों के नागरिक और 200 कुल मिलाकर इजरायली लोग अभी भी हमास के बंधक हैं। प्रयास यही हो रहा है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए उनकी सुरक्षित और जल्द से जल्द रिहाई हो सके। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कतर की सहायता ली जा रही है, जॉर्डन की सहायता ली जा रही है। इस पूरे क्षेत्र के कई देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई हो सके। इजराइल ने साफ किया है कि राफा के रास्ते ज्यादा तादाद में मदद तभी पहुंचाई जा सकेगी जब हमास बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल ने भी कहा है कि खाना, पानी, दवाइयां राफा के रास्ते, मिस्र के रास्ते तभी बड़ी मात्रा में जा पाएंगे जब उनके बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ होगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अब प्रयास कर रही है कि उसे 200 बंधकों तक पहुंचने का रास्ता मिल पाए। सभी की नजरें इस समय हमास पर और हमास के साथ बातचीत करते इंटरलोक्यूटर्स से, जो मध्यस्थता कर रहे हैं लोग, उन पर अब दुनिया की निगाहें टिकी है। इस बीच इजराइल ने गाजा की तरफ से नाकेबंदी कर रखी है। हम आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कैसे गाजा पूरी तरह सील है। गाजा से निकलने के 3 रास्ते हैं। ये इरेज बॉर्डर है जो इजराइल में खुलता है। ये दूसरा बॉर्डर केरेम शेलोम है, ये भी इजराइल के भीतर खुलता है। ये दोनों बॉर्डर पूरी तरह से सील है। तीसरा रफा बॉर्डर है जिसके जरिए गाजा से मिस्र जाया जा सकता है, लेकिन इस पर इजराइल का कंट्रोल है। यही अकेला जमीनी रास्ता है जिससे गाजा से किसी दूसरे देश में जाया जा सकता है। गाजा पूरी तरह सील है और हमास के ठिकानों पर इजराइल बम बरसा रहा है। इजराइल जंग जीतने के लिए जान लगाए हुए है। साउथ गाजा में अभी चुन चुन के हमले हो रहे हैं और वेस्ट बैंक अल अंसर मस्जिद पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उससे ये साबित होता है कि इजराइल अब 3 दिशाओं में युद्ध लड़ रहा है। एक हिजबुल्लाह के खिलाफ नॉर्दर्न बॉर्डर पर, अब वेस्ट बैंक में भी हो रहा है और गाजा में काफी फैल चुका है जो एयर स्ट्राइक्स कहते हैं। लेकिन जो दुनिया में जो मशहूर है इजराइल का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो जो सोता हुआ साबित हुआ था अक्टूबर 7 को, वो बिल्कुल जाग गया है अब। और अब दुनिया का दबाव है इजराइल पर कि कुछ डीएस्केलेशन हो जाए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करे। लेकिन इजराइल में अगर हम आपको मूड दिखाएं तो यहाँ का जो पब्लिक मूड है, जो गवर्नमेंट का मूड है, वो ये है कि हमास को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरूर और गौरव सावंत। इजराइल गाजा बॉर्डर, आज तक। आलम कुछ ऐसा है कि फिलिस्तीन में 7 से 8 लाख लोग यहां तहां फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए अब मदद पहुंचाई जा रही है। राफा बॉर्डर से ये मदद भेजी जा रही है और इजराइल ने साफ किया है कि फिलहाल पानी, खाना और दवाइयां भेजी जा रही है।
भारत ने भी युद्ध के पीड़ितों के लिए मदद भेजी है। ये बहुत गंभीर प्रयास के बाद ये संभव हो पाया है कि राहत सामग्री गाजा पट्टी में मिस्र के बॉर्डर से दक्षिणी गाजा में जा पाएंगे। इजरायल की बहुत पैनी निगाह है कि क्या क्या रसद सामग्री जा रही है। वो खाना, पानी और दवाइयों पर तो मंजूरी दे दी इजरायल ने, लेकिन ईंधन की सप्लाई पर बहुत नाराजगी और प्रॉब्लम है इजरायल को, क्योंकि इजरायल को यह अंदेशा है कि जो राहत सामग्री आम जनता के लिए जाएगी या फिर अस्पतालों के लिए जाएगी, वही हमास के आतंकवादी उसको चुरा लेंगे और युद्ध के लिए इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पर ईंधन का इस्तेमाल। इसीलिए वो चाहते हैं केवल खाना, पानी और दवाइयां जाएं, और वो भी सीमित मात्रा में। कब तक ये राफा बॉर्डर खुला रहेगा ये भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन वहां जो लाखों लोग फंसे हैं, लगभग 7 से 8 लाख लोग कम से कम फंसे हैं, उनके लिए बहुत एक तरह से जीवन दान है। ये जीवन की एक नई रेखा उनके लिए खुल रही है जब खाना, पानी और दवाइयां पहुंच जाएंगे। ईंधन की सप्लाई की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अस्पतालों ने अब ये कह दिया है कि उनके पास महज 2 दिन का ईंधन बचा है। कुछ अस्पतालों ने तो कहा है उनके पास बिल्कुल ईंधन बचा ही नहीं है ऐसे समय में। दरअसल गाजा पट्टी में हालात बद से बदतर हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में ईंधन न के बराबर है, जिसकी वजह से आईसीयू ठप पड़े हुए हैं। इमरजेंसी ऑपरेशंस की अगर बात की जाए, आईसीयू की बात की जाए, तो वो भी अभी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या गाजा पट्टी में इस समय है। देखना यह होगा कि किस मात्रा में ये सब सामग्री जाती है, पहली बात, और इसका नतीजा क्या मिलता है। 2 अमेरिकी हॉस्टेजेस को तो छोड़ दिया हमास ने, लेकिन 200 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के पास है। और इजरायल ने साफ कर दिया है, रसद सामग्री, खाने पीने का सामान, दवाइयां तभी तक जाएंगी जब तक उनके बंधकों की एक सुरक्षा और 2 उनको वापस भेजने का काम जारी होगा। प्रयास ये भी है कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस, इस ऑपरेशंस आयरन स्वॉर्ड्स का जो दूसरा भाग है, ग्राउंड ऑपरेशंस, उसको कुछ समय के लिए एक अल्प विराम दिया जा सकता है, ताकि जो बंधक हैं उनकी सुरक्षित घर वापसी हो सके। इजराइल की शर्त है कि हमास पहले 200 बंधकों की रिहाई करे, उसके बाद फुल फ्लैश मदद की जाएगी। इधर भारत ने भी युद्ध के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है। भारत की तरफ से युद्ध पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की बड़ी खेप भेजी गई है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान C-17 में युद्ध के दौरान घायल हुए लोगों के लिए 6.5 टन दवाइयां रखी गयी। करीब 32 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने वाली टेबलेट सहित कई जरूरी सामान थे। मिस्र के अलारिश एयरपोर्ट से राहत सामग्री को राफा बॉर्डर के जरिए फिलिस्तीनियों तक पहुंचाई जाएगी। गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए पूरी दुनिया की तरफ से अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट से बातचीत करते हुए उनको ये साझा किया था कि टेररिज्म को लेके और जो फिलहाल हालात है उसमें वो कंडोलेंसेस जता रहे हैं, और इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल है इजराइल और पैलेस्तीन की सिचुएशन में, वो अभी भी सेम है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आज ये बताया गया कि फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भारत की तरफ से भेजा गया है। फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर फिलहाल खुला है। इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति से बात की थी। एक दिन पहले राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक राफा बॉर्डर के जरिए गाजा इलाके में दाखिल हुए थे। युद्ध के 2 हफ्ते में ये मदद की पहली खेप थी, जिसमें खाने पीने के सामान के साथ जरूरी दवाइयां थी। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के साथ ही इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी के साथ बुनियादी चीजों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गाजा के अस्पतालों के लिए ईंधन की जबरदस्त कमी है। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरोर और गौरव सावंत। इजराइल गाजा बॉर्डर, आज तक। तो मदद तो भेजी जा रही है, लेकिन ये मदद भी नाकाफी है। जरूरत है युद्ध रुके ताकि आगे और मदद की जरूरत ना पड़े।